लाइफ में डेडिकेशन और डिसिप्लिन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर आप निरंतर प्रयास करते हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसी स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूफ किया है रोहित सिंह राजपूत ने। तो चलो दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको रोहित से मिलवाते हैं। दोस्तों राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माय इंडियन बॉडी में। बेसिकली हम लोग 17 नवंबर 2008 को एनसीसी की कैंप में मिले थे। हम दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और एक एनआईसी कैंप था पटौदी में, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज से पास आउट हैं। और रोहित तो बहुत डिसिप्लिन एनसीसी कैडेट थे उस टाइम पे भी। और शायद आपको याद होगा वो वॉलीबॉल का मैच जिसमें दिल्ली की टीम जीती थी, मतलब भी एकदम शानदार प्रदर्शन था। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि हम यार बड़े ही क्यों हो गए यार। वो कॉलेज लाइफ, वो स्कूल लाइफ ही कितनी बढ़िया थी। कोई टेंशन नहीं थी। जितना लाइफ में इस टाइम हमारे स्ट्रेस है, उस टाइम तो स्ट्रेस था ही नहीं। पढ़ो, खाओ, पियो, ऐश करो, ये वाली लाइफ थी। तो चलो बहरहाल उन चीज़ों को छोड़ के आज हम बात करते हैं रोहित की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में। तो रोहित, आपने अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म करा? मतलब फिट तो आप पहले भी थे, जैसे कि मैं आपको जानता हूँ पहले से, बट जो आपने बॉडी मसल बिल्डअप करी है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करा है आपने, वो आपने किस तरीके से करा? जहाँ तक फिटनेस की बात है तो मैं पहले रनिंग बहुत करता था, तो रनिंग की वजह से मेरी बॉडी को उस तरह की ये हैबिट हो गई है कि फ़िट रहना है बॉडी को। उसके बाद मैंने 2012 में अपनी बॉडी को मसल बिल्डअप के लिए जिम स्टार्ट किया, जिसके बाद से मैंने कंटिन्यू अभी तक अपना जिम छोड़ा नहीं है। बीच में कभी 1-2 महीने का गैप हुआ तो हार्डली हुआ होगा, वरना तो इवन आप लगा लीजिए कोविड की वजह से लास्ट 2 ईयर में भी मैंने अपना जिम बंद नहीं किया है। बाहर जिम बंद हो गए हैं, बट मैंने अपना जिम घर पे छोटा सा सेटअप किया ताकि मेरा वर्कआउट कंटिन्यू चलता रहे। मतलब डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ भी हो, आपको वर्कआउट के लिए टाइम देना ही देना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ना, मतलब काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं, स्कूल के, कॉलेज के फ्रेंड हैं, कुछ ऑफिस के फ्रेंड भी हैं, उनका एक एक्सक्यूज़ होता है कि यार हम तो सुबह शाम तक जॉब कर रहे हैं, तो हम फिट कैसे रहें? हम वर्कआउट, यार हमें टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस का इतना प्रेशर है, घर के सारे काम है। तो आप ये देखो, आप भी जॉब करते हो, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करते हो? के लिए आपको पहले तो ये चीज़ अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि मुझे जिम करना है तो करना है, चाहे कैसे भी उसको मैनेज करना हो टाइम को। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे 8 बजे आके जिम करना है, तो आप 8 बजे आके जिम करोगे, बट उसमें थोड़ा सा आपको अपना खाने का रूटीन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आइडल बोला जाता है 8:30 या 9 o'clock से पहले अगर आप खाना खा के फिनिश कर लें तो उस बिफोर बेड तो ज़्यादा बेटर रहता है हर किसी की बॉडी के लिए। मतलब यहाँ भी डिसिप्लिन वाली बात आएगी। भाई एनसीसी कैडेट है तो वो चीज़ ना अंदर बस चुकी है कि हर चीज़ टाइम टेबल के और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। अच्छा, ये बात ना जो लोग भी सक्सेसफुल हैं उनके पीछे ये बात बिल्कुल एक्यूरेट और सही बैठती है, क्योंकि वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं और जो उन्होंने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया उसको फॉलो करते हैं। तो ये सक्सेस की की है मेरे, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर टाइम टेबल है, सक्सेस की है ये। अच्छा, ये तो बात हुई वर्कआउट की। तो जैसा कि जब लोग वर्कआउट करते हैं तो सप्लीमेंटेशन भी ऐड करते हैं, तो आपके सप्लीमेंट स्टैक में मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात में ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे मैंने आजकल के यंगस्टर देखे हैं, बच्चे जो जिम जाना स्टार्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट डे में ही उनको प्रोटीन, क्रेटीन, BCAA, ग्लूटामाइन और पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट स्टैक चाहिए होता है, उसके बाद ही वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा ही किया था कि बहुत सारे सप्लीमेंट लेके आपने ट्रांसफॉर्म करा? मेरा ऐसा नहीं था, मेरे को भी काफ़ी लोग मिले हैं जिम में। जब मैं जिम करता हूँ तो कुछ लोग आते हैं जिम के लिए, पता करने के लिए आते हैं, तो वो पूछते हैं कि सप्लीमेंट क्या क्या लेने हैं। तो मेरा जिम ट्रेनर भी उन्हें पहले यही सजेस्ट करता है कि पहले आप जिम तो करिए, पहले बॉडी को उसके लिए हैबिचुअल तो बनाइए कि आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सको। जब तक आपको डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप लेके फ़ायदा क्या है? बेसिकली ये कि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप शुरुआत में ही सप्लीमेंटेशन की ओर ना जाएं। पहले जो नेचुरल चीज़ें हैं
आपके वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे सोर्स ऑफ प्रोटीन हैं, पहले उनका यूज़ करें। आपकी बॉडी जब यूज़ टू हो जाए या आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही है, तब आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, ना कि शुरुआत से ही सप्लीमेंट को यूज़ करें। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप सप्लीमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप ऐसे पर्सन को देखिए जिसको उस चीज़ की पूरी नॉलेज हो। विदाउट नॉलेज किसी से कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा हार्मफुल रहेगा वो। बिल्कुल लॉजिकल सोच के और ट्रस्टवर्थी बंदे से सजेशन लेके, मतलब किसी के गाइडेंस में, चाहे आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप सप्लीमेंटेशन चूज़ कर रहे हो। और हाँ, अपने घर पे ज़रूर बताएं कि मैं ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो जिम वर्कआउट को लेके है कि क्या आपके अकॉर्डिंग जिम जाके ही आप फिट रहोगे या आप घर पे ही वर्कआउट कर सकते हो? ये क्वेश्चन इसलिए दिमाग में मेरे आया कि मैं पिछले लगभग 1-1.5 साल से आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ और वहाँ पे आपकी मोस्टली स्टोरीज़ और पोस्ट वो घर के वर्कआउट के होते हैं। तो आप कैसे मेंटेन करते हो, या आपके अकॉर्डिंग क्या जिम जाना ही ठीक है या आप जिम के अलावा ही वर्कआउट कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिट रहने के लिए जिम जाओ। अगर आप जिम करना चाहते हो या फिट रहना चाहते हो तो आप घर पे भी अपना छोटा सा सेटअप कर सकते हो जिसमें अच्छे से वर्कआउट हो सकता है। बेसिकली आप कैसे करते हो? मैंने अपना जिम बालकनी में सेट किया हुआ है, जिसके लिए मैंने ब्रिक्स यूज़ करता हूँ, प्लस इलास्टिक रोप्स यूज़ ले रखी हैं मैंने, और एक आयरन रॉड है, उसके थ्रू मैं जिम अपना करता हूँ। आप देखिए, मतलब अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आपके विल है कि मुझे फिट रहना है, तो आपको कोई लग्जरी जिम जाने की ज़रूरत नहीं, आपको हाई फाई मेंबरशिप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विल है आपके अंदर, आप चाहते हैं, तो आप घर पे भी अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। आप देखिए, रोहित सिर्फ बेसिक ब्रिक्स और जो इलास्टिक रोप्स आती हैं उनका यूज़ करके फिट रह रहे हैं। मीन्स क्या है, माइंड में विल पावर है कि मुझे फिट रहना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत सारी स्ट्रेचिंग वर्कआउट होती हैं, ये वो फॉलो करते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर जिम चाहिए। अगर आप नॉर्मली फिट रहना चाहते हैं तब आप तो नॉर्मली पार्क में भी जाके अपना एक्सरसाइज करना चाहें तो उसमें भी फिट रह सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी लोगों को अभी ना इस चीज़ में डिफरेंस नहीं पता कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस होता है। अगर आपको फिट रहना है तो आप पार्क में जाइए, वहाँ आप टहलिए। बहुत सारे, देखो आजकल तो DDA ने ओपन जिम सेटअप करे हुए हैं, आप हल्का फुल्का वर्कआउट वहाँ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है कि बेली फैट कैसे कम करें, क्योंकि आजकल सबको, जब से लॉकडाउन हुआ है, स्टमक फैट जो बेली फैट है उसका बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि सबकी सिटिंग जॉब हो गई है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बेली फैट बहुत ज़्यादा मतलब जिद्दी हो गया है। तो इसे आपने कैसे मेंटेन करा हुआ है? बेली फैट के लिए पहले तो आप अपना जो भी बाहर का खाना है उसको कम करना पड़ेगा, ऑयली फूड कम करना पड़ेगा आपको। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ तो चलो चल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हर वीक 2 या 3 बार आप ऑयली फूड खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। सेकंड चीज़, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मीट और एग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। थर्ड चीज़, आप एक्सरसाइज करिए, कार्डियो थोड़ा करिए बेली फैट के लिए। स्पेसिफिक 2-3 एक्सरसाइज ऐसी जो हम हमारे बेली फैट को हिट करें। उसके लिए नॉर्मली आप रनिंग भी कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी पूरी बेली फैट और चेस्ट और फेस पे पूरा इफेक्ट आता है जंपिंग वगैरह से। अगला क्वेश्चन स्पेशली लड़कों की डिमांड पे है, क्योंकि सबको ना बाइसेप का साइज़ अच्छा चाहिए होता है, तो बाइसेप का साइज़ कैसे ग्रो करें? बाइसेप्स मसल के लिए हमें 2-3 चीज़ों पे ध्यान अपना केंद्रित करना पड़ेगा। पहले तो हमें देखना है मसल कैसे ग्रो करनी है। उसके लिए हम बाइसेप्स की मसल के लिए एक्सरसाइज करेंगे, डंबल कर्ल करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, इंक्लाइन डंबल कर्ल करेंगे, प्लस पुशअप करेंगे। या पुशअप के साथ चिन अप भी ले सकते हैं। पुशअप आपका बेसिकली आपका सपोर्ट मसल्स के लिए की जाती है। मतलब बेसिकली है ना कि आपके आर्म्स तो हैं वो ऑलमोस्ट हर वर्कआउट में आपके ऐड ऑन हो जाते हैं, चाहे आप चिन अप कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, आर्म्स तो आपके इन्वॉल्व होते हैं। बट जो भी रोहित ने बताए 4 वर्कआउट स्पेशली, तो बाइसेप के लिए कि आप डंबल कर्ल आप कीजिए, आप कंसंट्रेशन कीजिए, आप इंक्लाइन डंबल कर्ल कीजिए, तो इनसे आपका मेजर इफेक्ट आएगा आपके बाइसेप को ग्रो करने में। इसके साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप एक ही मसल को डेली ट्रेन ना करें, उससे मसल डेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप मसल को तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो उसको रिकवरी करने का भी टाइम दो। आप ऐसा नहीं कि आप रोज़ ही आप बाइसेप कर रहे हो या रोज़ आप चेस्ट कर रहे हो। जो भी आपका मसल ग्रो वीक है, आप ट्रेन कर रहे हो, तो उसको रिकवरी का टाइम दो। अच्छा रोहित, ये तो वर्कआउट की बात हो गई। अब एक बात करते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, मतलब
क्या आपका बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में कोई करियर बनाने का वो प्लान है, मतलब ड्रीम क्या है आपका? मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, क्योंकि मैं 2012 से कर रहा हूँ एक्सरसाइज और अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ ड्रीम होता तो मैं अभी तक काफ़ी कॉम्पिटिशन्स के लिए जा चुका होता। 2012 से 8-9 साल मुझे हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपकी जिम की फोटोज और वीडियोस देखी तो आपने बड़ी डायनेमिक उस टाइम बॉडी बिल्डअप की थी, मतलब अभी बहुत अच्छी है बट उस टाइम पे तो एक अलग ही पीक पॉइंट था, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, बस मुझे थोड़ा रहता है कि फिट रहना है। मेरा माइंड सेट है कि मुझे फिट रहना है, मेन प्रायोरिटी आपकी फिटनेस है। मुझे बॉडी बिल्डिंग का इतना शौक नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने भी वर्कआउट के बारे में हमने बात कर ली, सप्लीमेंट स्टैक के बारे में बात कर ली, लेकिन क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं जो आप अवॉइड करते हो? जैसे मैंने काफ़ी लोगों को सुना, अगर आपको बेली फैट कम करना है आपको दूध छोड़ना पड़ेगा, रोटी कम करनी पड़ेगी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये ठीक है, हमें दूध, घी, रोटी छोड़ देनी चाहिए? यार देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं खाना खाता हूँ, प्रॉपर खाना खाता हूँ, मैं छोड़ता कुछ नहीं हूँ। उसके हिसाब से मेरे को खाली फिट रहना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी नहीं है जिसकी वजह से मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, नमक छोड़ना पड़े, पानी छोड़ना पड़े। मतलब मुझे खाली फिट रहना है। ये फालतू के चोचले हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। आप देखो हमारे जो पहले के देसी पहलवान होते थे या अभी भी, वो लोग घी, दूध, मक्खन सब खाते हैं, वो दबा के खाते हैं और उससे यार बॉडी में ताकत आती है। अब क्या फायदा आप पसलियाँ दिखाओ लेकिन आपके शरीर में ताकत ही ना हो। बिल्कुल, आप कंट्रोल कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, बिल्कुल बंद करना वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। सही आप आगे किसी चीज़ को एक्सेसिव मत खाओ। आप मीठा खाना है लिमिट से खाओ, लिमिट में, घी खाना है लिमिट से खाओ, एक्सेस मत करो। लिमिट होनी चाहिए उस चीज़ की, क्योंकि अगर आप जिस चीज़ की बॉडी को नीड है उस चीज़ को आप बंद कर दोगे तो फ़ायदा क्या बॉडी को? बिल्कुल, बॉडी चलेगी नहीं जिस चीज़ की नीड है उससे। एग्री। तो रोहित जी से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है फिट रहने की, और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, देखो, मैं अपने सोसाइटी में जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे हम लोग पहले रनिंग वगैरह, मेरे एज ग्रुप के लोग रनिंग वगैरह में थोड़ा कंसंट्रेट करते थे उस टाइम पे, तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि बॉडी को फिट रखना है उसी टाइम से। और यूथ को मेरा यही सजेशन है कि आप जिम जाना चाहते हैं जिम जाइए, घर पे रह के फिट रहना चाहते हैं घर पे रह के जिम करिए, पार्क जाके करना चाहते हैं उस पे करिए, बट किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। लाइक आप सप्लीमेंट लेना की सोच रहे हैं तो आप सप्लीमेंट तभी लीजिए जब आपको उसका पूरा नॉलेज हो, या ऐसे पर्सन को सर्च करिए, ऐसे पर्सन से बात करिए जिसको उसका नॉलेज हो, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। एग्जैक्टली। मीन्स क्या है कि आपको ना अपने बॉडी ऑर्गन के साथ खेलना नहीं है। आप बहुत सारे बैन सब्सटेंस होते हैं जो लोग जल्दी मसल बिल्डअप करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड, इंजेक्टेबल और ओरल फॉर्म में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये गोलियां खा लूँगा तो मैं जल्दी मसल को ग्रो कर लूँगा, बट वो मसल तो ग्रो होती हैं लेकिन इंटरनली आपको डैमेज कर देती हैं। तो आपको जितना हो सकता है नेचुरली करें अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, और फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप समझिए। फिट रहने के लिए वर्कआउट कीजिए। थैंक यू सो मच रोहित, इतना टाइम देने के लिए और सच अ गुड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और मतलब ये इंस्पिरेशन है कि इतना सारा काम करने के बाद भी फिटनेस के लिए टाइम देना, तो मतलब सच अ सैल्यूट टू रोहित कि भाई टाइम निकाला जा सकता है। अगर आपके पास विल है, कोई लग्जरी जिम नहीं है, आप छोटे से सेटअप के अंदर भी अपने आप को फिट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।